अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं शुरुआत कर रही हूँ हम लड़कियों की फ़ेवरेट चीज़ के साथ। आई डोंट नो आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड कोई ऐसी लड़की, कोई औरत नहीं होती होगी जिसका फेवरेट नहीं होता होगा। तो जनाब मामा ने कुछ चीज़ें दी हुई थी बनने के लिए। आपको पता है कि हम अब्दुल बासित ज्वेलर्स पे ही बनने के लिए देते हैं। और ये जो रिंग्स है ना मामा की, बहुत ज़्यादा प्यारी बनी है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बस ये रिसीव करने के लिए मम्मा का ऑर्डर करती हूँ और साथ में बालियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी हसीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारी। तो ये मामा के पास बालियाँ ऑलरेडी थी, तो इन्हीं से ली हुई थी पहले भी। तो फिर मामा ने कहा कि इसके नीचे जो है ना वो थोड़ी सी झुमकियाँ लगवा लेती हूँ, तो उसके साथ और भी ज़्यादा खूबसूरती इनकी निकल आई है। और सारी बालियों पे ना बॉल्स भी लगे हुए हैं, तो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये इसको कहते हैं मेरे ख्याल से डंडी झुमकी। ये भी बहुत प्यारी लगती है, मतलब झुमकी के अंदर झुमकी निकल रही होती है। फिर ये अंकल ने हमें कुछ अपने पर्ल सेट्स दिखाए जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, बहुत हसीन थे। लाइक ये इस तरह का गोल्ड है कि ये लगता भी नहीं है गोल्ड, मतलब जैसे लड़कियों को प्लेन गोल्ड नहीं पसंद होता ना, तो ये वाले सेट्स उनके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो फिर मैंने उनसे परमिशन लेके मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है हर किसी की जो कस्टमाइजेशन होती है ना वो अलग होती है ज्वेलरी की। तो ऐसे क्यों हम किसी के डिज़ाइंस रिवील कर दें, तो इसलिए पहले मैंने उनसे परमिशन ले ली थी। और मुझे तो इनकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस फिर यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें रिसीव की और अब हम जाएंगे घर पे। और जाते जाते वापसी पे हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा टाइम मामा के पास जाके उनकी जो चीज़ें हैं ना वो उनके हवाले कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें बनी पड़ी हुई थी, लेकिन हमें कुछ दिन हो गए थे, मतलब हम रिसीव ही नहीं करने गए थे। और ये मामा ने पहनी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। उनके हाथों में बड़ी प्यारी लग रही थी। अल्लाह उनके पहनना नसीब करे, जैसे अम्मियाँ कहती हैं ना, मतलब अम्मियाँ नहीं सब बड़े कहते हैं। और मुझे कमेंट्स भी आते हैं इतने इस तरह के कि जो भी मैं नई चीज़ बनाती हूँ, जैसे भी कमरा दिखाया, तो बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स लोगों ने आया कि अल्लाह आपको बरतना नसीब करे, अल्लाह आपको पहनना नसीब करे, मतलब अगर कोई चीज़ है तो जनाब आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आपने अपनी उस दिन जो मालाएँ लेके आई थी वो आपने दिखाई नहीं मोतियों वाली, तो मैंने सोचा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं लाई इसलिए थी कि मेरे पास जो गोल्ड पेंडेंट पड़ा होगा ना, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये मेरा अल्लाह वाला पड़ा था गोल्ड पेंडेंट, तो ये मैं इसके अंदर परोने लगी थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये तो इसके अंदर नहीं जाने वाला चेन से, तो मैंने निकाल लिया था। क्योंकि ये जो पर्ल वाली मालाएँ हैं ना, इनके ऊपर जो लॉक लगा हुआ है वो थोड़ा बड़ा है, तो मतलब ये कोई प्रोफेशनली डाल सकता है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं रहने देती हूँ, बाद में देखी जाएगी। वैसे लग बहुत प्यारा रहा है, अगर ये इसके अंदर चला जाता ना, देखें इस तरह से रेड कलर की माला के अंदर इसकी कितनी ही प्यारी लुक आ रही है। ये मैं आपको दिखा रही थी कि लॉक काफ़ी बड़ा है, तो वो इसका नक्का जो है ना वो अंदर नहीं जा रहा था। तो खैर मैंने अपनी चीज़ें अब सेट करके रख दी हैं। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि जो स्टोर से मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी अपने इस्तेमाल की, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि वो मैं कल की वीडियो में नहीं दिखा सकी थी। तो बस ज़रूरत की ही चीज़ें थी, और ज़्यादातर जो है ना वो ज़रूरत की चीज़ों में स्नैक्स ही हैं। बाकी ये एक पाउडर लिया था जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी फ्रेगरेंस शायद आपको अच्छी लगी थी, सो उन्होंने बोला ये वाला ले लेते हैं। हालांकि मैं पाउडर इतना यूज़ नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं है। और ये कंफर्ट लिया था कपड़ों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था बरसात का मौसम है ना, तो वो कपड़ों के अंदर से अजीब सी कभी ड्राई होते हैं, नहीं होते, कभी अंदर रखने पड़ जाते हैं बारिश की वजह से, तो वो स्मेल सी आने लग जाती है। और उसके अलावा मैं ग्लास क्लीनर लाई थी, यहाँ पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स लिए थे मैंने, क्योंकि इससे जो भी शीशे और इस तरह की चीज़ें ना वो बड़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये इस बगोल का छिलका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और या पानी में डाल के, दही में डाल के ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, मतलब मैदे के मसले मसाइल जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने गार्नियर का लिया था माइसलर क्लेंजिंग वाटर ऑयल, क्योंकि ये इसके अंदर ना हल्का सा ऑयल होता है, और आपका जो मेकअप वगैरह आपने किया होता है या सनस्क्रीन लगाई होती है वो बड़े अच्छे से रिमूव हो जाती है। इसके अलावा निविया का डिओड्रेंट लिया था, क्योंकि बस ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। और मेरे पास ना स्क्रब नहीं होता, मतलब बहुत अरसे से फ़िज़िकल कोई स्क्रब नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैंने डर्माशाइन्स का ले लिया, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा, मुझे रमशा ने भी रिकमेंड किया था, क्योंकि वो भी यही यूज़ करती है। और उसके अलावा बस मैंने चिली मिलीज़ और ये सब चीज़ें, मतलब जो भी स्नैक्स नूक्स होते हैं ना वो लिए थे। तो अभी बस मैं चीज़ों को समेटने लगी थी, उनको उनकी जगह पे रखने लगी थी, तो मुझे याद आया कि मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा फिर मैं इनका समेटा समेटी भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक चीज़ें सिमट ना जाए बंदे को उलझन होती रहती है कि अभी ये काम पड़ा हुआ है पेंडिंग में। और ये जी, ये एक अलग पटारा मैंने बना दिया, क्योंकि ये सब कुछ अलग से रखना है, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो समेट देते हैं। और ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ
वो यहाँ पर जो है ना मेरी मदर इन लॉ बना रही थी एक रेसिपी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या उन्होंने किया था, चिकन जो है ना उसको पहले उन्होंने थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर नमक, मिर्चें और हल्दी डाल के तो अच्छे से उसको गला लिया था। अब उसी का जो पानी मतलब रह गया था ना, उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा बेसन ऐड किया और उसका एक घोल सा बना रही हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर एक्सेसिव जो भी मिर्च मसाले होते हैं ना वो भी थोड़े से जाएंगे, वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखें, काली मिर्च, नमक और साथ में हल्दी और लाल मिर्च फिर से उन्होंने इस मिक्सचर में ऐड किया और साथ में अंडे ऐड किए हैं। और ये अब सारा जो है ना वो चिकन के ऊपर लगा के तो फिर इसको रख देंगी। आप चाहें तो इसको इस तरह से लगा के कोटिंग शोटिंग करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फिर जब आपका दिल करे आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो बेसन की वजह से हल्की सी लेयर आ जाएगी ना, कोटिंग हो जाएगी, तो उसके साथ ये बड़ा ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो ये बहुत इजी सा चिकन ब्रोस्ट टाइप बन जाएगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वो पहले मैंने आपको बता दिया, पहले भी सिंपल जो है ना स्पाइसेस डाल के आपने उसको गला लेना है। और अगर आप लोग चाहें, आपके पास तिल पड़े होंगे ना, तो आप इस मिक्सचर में तिल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। मुझे अभी जो है ना वो याद आया कि इस मिक्सचर में तिल भी अगर ऐड कर देंगे तो वो बिल्कुल बाहर वाला लगेगा। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। ये बस मैं आपको याद कराने के लिए कह देती हूँ, ताकि आप लोगों को भूल ना जाएं कि वीडियो लाइक भी करनी होती है। तो यहाँ पे ऑल डन, बस इसके ऊपर जो भी मिक्सचर सा रह गया था वो हमने ऊपर डाल देना है। बस इसको अब यहाँ रख देंगे। हम लोगों ने तो खैर हाफ़ जो है वो फ्रीज़ कर लिया था और हाफ़ हमने आज ही बनाना था। यहाँ पे अब बस बाजी जो है ना वो कपड़े धो रही हैं, और जो डेली के हमारे कपड़े मतलब धुलने होते हैं ना वो इस तरह हैंड वॉश ही होते हैं। ऑब्वियसली लॉन के कपड़े या फिर डेली वेयर वाले वो मशीन में तो धुलते नहीं हैं, तो इसलिए मैं आ गई थी इनको कंफर्ट देने के लिए, कि इनको बाजी को थोड़ा कंफर्ट देने के लिए आई थी। तो बस उसके बाद फिर आके मैंने अपने लिए बनाया नाश्ता, क्योंकि नाश्ते में मेरा आज बहुत ही सिंपल सा नाश्ता करने का दिल कर रहा था। तो मैंने अपने लिए एक फुल्का सा बना लिया, रोटी बना ली, साथ में मैंने अंडा बना लिया और साथ में चाय। अचार भी लेने का दिल कर रहा था, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी जलन हो रही थी सीने पे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता करती हूँ। और पराठा भी मैंने इसीलिए नहीं बनाया था, क्योंकि पराठा भी जो है ना हज़म करना भी उसको एक बड़ी बात होती है, और अगर ऑलरेडी आपको एसिडिटी हुई हो ना तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं पराठा खाया जाता। और इसके ऊपर मैंने हल्की सी बस काली मिर्च डाली थी, और ये हमारा अंडा भी तैयार हो गया। और आई नो कल आप लोगों ने मुझे मिस तो किया ही होगा, क्योंकि मैं भी जब किसी दिन ब्लॉग अपलोड नहीं करती ना तो आपके कमेंट्स इतने ज़्यादा मिस करती हूँ, जो कि आप इतने प्यार भरे कमेंट्स करते हैं ना, तो मैं वो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। क्योंकि रोज़ रात को ना मैं लाजमी कमेंट्स पढ़ के फिर सोती हूँ और कुछ लोगों को रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर अब नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर रेस्ट करके फ्री हो गई थी मैं, तो मैंने अपना निकाल लिया है ड्रेस, जो कि मैं अभी शावर लेके पहनूँगी। तो ये मैंने निकाला है जे डॉट से, मैंने ये कुर्ता लिया था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर का है, पर्पल सा, और इसके ऊपर जो क्या लगा हुआ है गले पे ना वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा कुरान पाक, और उसके बाद मैंने सुबह शाम के अज़कार, सुबह वाले मैंने पढ़ लिए थे, अब शाम के अज़कार पढ़ने लगी हूँ। तो आप लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें कि आप क्या पढ़ती हैं, तो मैं कुछ इतना स्पेसिफ़िक नहीं है, बस सुबह शाम के अज़कार लाजमी पढ़ा करें। और ये वाली बुक अगर आप लोग ले लेंगे ना, तो मुझे तो जिन्होंने ये बुक दी है मैं तो हमेशा उनको दुआ देती हूँ जब भी इसको खोलती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना हर अच्छी चीज़ एक ही बुक के अंदर है। इसके अंदर सारे सुबह शाम के अज़कार हैं। मैंने आपको बाहर से बुक दिखा दी, जब हम लोग हज करने के लिए गए थे ना, तो वहाँ पे ये आंटी ने मुझे दी थी, शायद बाजी ने दी थी, हमारे साथ हज कर रही थी वो। तो अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर दे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर जितनी भी दुआएं हैं, अगर आप लोग टेंशन में, परेशानी में, नज़र बद की दुआ, हर तरह की दुआ इसमें है। तो ये दुआ तो आप लोग याद कर लें, ये बहुत अच्छी दुआ है, बहुत अच्छी। ये जो इसके ऊपर मैंने हाथ रखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस दुआ को याद किया हुआ है, इसको 7 टाइम्स डेली लाजमी पढ़ा करें। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने दुनिया की नज़रों से महफूज रहना है, तो ये जो 3 कुल हैं ये भी लाजमी पढ़ा करें, सुबह शाम 3-3 बार। इसके आगे भी लिखा हुआ है, मतलब मेंशन है ये बात। फिर भी मैं आपको वीडियो में ना अभी साइड पर लिख के दिखा देती हूँ कि कौन सी चीज़ें, मतलब अगर सारे अज़कार नहीं आपने करने ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो कि लाजमी करें। और सुबह शाम ये भी देखें आगे लिखा हुआ है कि 1 दफ़ा पढ़नी है या 3 दफ़ा पढ़नी है। और सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ये भी 100 दफ़ा आपने डेली पढ़ना है। तो मैंने सोचा साथ साथ मैं पढ़ भी लेती हूँ। और आयतल कुर्सी भी आपने लाजमी पढ़नी है, और इस्तग़फ़ार भी लाजमी आप लोगों ने करना है।
आप लोग चाहें तो ये चीज़ें जो है ना वो एक ही टाइम पे बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये मैंने सोचा आपको लिख के एक बार दिखा देती हूँ सारी चीज़ें, कि अगर ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता तो ये लाज़मी करें। सूरत तौबा की आखिरी आयत और साथ में सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत, वो थोड़ी देर आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको फिर वो याद हो जाएंगी। तो ख़ैर मैं आप लोगों को यही बस बता रही थी। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा जो है ना अब रेडी हो जाते हैं और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि जब मैंने ये रूम टूर बनाया था ना तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप हमारे साथ शेयर करें आपने कौन सा लिप शेड लगाया हुआ है। तो मैं अभी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो जनाब ये मैंने ले ली है एक ब्राउन लिप पेंसिल, इसके ऊपर एल्फ लिखा हुआ है, लेकिन ये एल्फ नहीं है ये एल्फ की कोई कॉपी होगी, क्योंकि मैंने ना इसको टाउनशिप से लिया था 100 रुपये की, मतलब बहुत सस्ती सी। कोई भी आप ना ब्राउन डार्क ब्राउन कलर की पेंसिल लेके उसके साथ में लिप्स को आउटलाइन कर सकते हैं। लोकल मार्केट से आपको ईजीली किसी भी ब्रांड की मिल सकती हैं। तो इसका नंबर कोई नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने लोकल मार्केट से लिया। उसके बाद ये NYX यानी निक्स, इसकी मैंने ले ली है लिपस्टिक और मतलब लिप ग्लॉस, और इसका शेड है अबू धाबी, ये मैंने लगाया। उसके बाद फिर से जो है ना ये बहुत ही न्यूडिश पिंकिश सा शेड है, मतलब ना ये इसको टोटल ब्राउन कह सकते हैं और ना पिंक कह सकते हैं। उसके बाद फिर मैं हमेशा आपको पता 2-3 शेड मिक्स करती हूँ। इसके ऊपर मैंने ना लिप ग्लॉस लगाया लाइट सा पिंक कलर का, तो वो बड़ा प्यारा सा शेड बन गया। तो ये मेरे पास कीको का है, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं पेरी पैरा का लगा रही हूँ, तो ये इसके अंदर एक पिंक सा हिंट आ गया। तो ये देखें इस तरह से एक शेड बन जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, ओम्ब्रे इफेक्ट आ जाएगा आपके लिप्स पे। तो ये भी मैंने शेयर कर दिया। इसलिए बोलती हूँ व्लॉग लाजमी देखा करें, व्लॉग के अंदर ही मैंने आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कवर करती हूँ। तो बस अब मौसम बहुत प्यारा हो गया था, थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आई थी, थोड़ी वॉक शॉक की, और बस व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में याद। इंशाल्लाह मिलूँगी कल। बाय बाय।